हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज गणित गुरुजी। सो आज थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वी आर ऑलरेडी डन विद प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ग्रेड 10। ओके, तो ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई। तो ये आप सभी के लिए यूजफुल टॉपिक है, but I am taking questions specifically from state board textbook, that is why I am mentioning that. Okay, so अब चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड solution of quadratic equation. How to find solution of quadratic equation, which is also known as रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, या व्हाट आर द मेथड और व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अहेड। ओके, तो अब यहाँ पे जब मैं सोल्यूशन बोलती हूँ तो एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एटमोस्ट दो सोल्यूशन मिलेंगे। नाउ व्हेन आई से एटमोस्ट, व्हाट डज इट मीन? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको दो ही सोल्यूशन मिलेंगे, उससे ज्यादा सोल्यूशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मिल सकता। तो मतलब मैम ज्यादा से ज्यादा दो सोल्यूशन मतलब कम भी मिल सकता है क्या? यस, कम भी मिल सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिले। वो कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअली आपको एक सोल्यूशन नहीं मिलता। क्या होता है जब आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देयर आर सिचुएशंस। ओके, एंड व्हेन वी से सोल्यूशन, हम बात कर रहे हैं रियल सोल्यूशंस की। मतलब x की वैल्यू सपोज करते हैं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज क्यों, लेट्स टेक अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो हमने क्या बोला था, a b c ऑल आर रियल नंबर्स, राइट। तो वैसे ही जब आप वैल्यू फाइंड करोगे x की, तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो जब आपको रियल नंबर नहीं मिलता, x की वैल्यू जब आपको एक रियल नंबर नहीं मिलते, तो रियल नंबर के अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ, होता है, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो वहां पे आप इसको डिटेल में करोगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि जब रियल नंबर नहीं होगा, जब x की वैल्यू आपको रियल नंबर नहीं मिलेगी, तब आप बोलोगे देयर इज नो सोल्यूशन। ओके, अब रियल नंबर नहीं मिलेगा, हमें कैसे समझेगा? हमें तो पता ही नहीं है रियल नंबर के अलावा कोई नंबर, राइट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रियल नंबर है या नहीं? तो सिर्फ एक चीज याद रखो दिमाग में, अगर कभी भी आपको x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मिली, कभी भी अगर आपको x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मिली, मतलब x इज नॉट अ रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, नो रूट्स। ओके, तो नेगेटिव नंबर का रूट मतलब अगर सपोज कभी आपको मिल गया -27 का स्क्वायर रूट इज वैल्यू ऑफ x, तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर। दैट मीन्स आप बोलोगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब सपोज करते हैं कि आपको x की जो वैल्यू मिली है, आपको दो बार आपने इसको सॉल्व किया और आपको दो बार x की वैल्यू सेम मिल गई, x = 2, x = 2। ओके, तो इस केस में सोल्यूशन दो मिला है आपको, लेकिन दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो क्या कंसिडर करोगे? ओनली वन सोल्यूशन। ओके, ओनली वन सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब होता है? जब आपका x रियल नंबर नहीं है, जब आपका x दो वैल्यू दे रहा है आपको, दोनों सेम वैल्यू है, आपके x की दो वैल्यू मिली है आपको और दोनों सेम है, तो आप बोलोगे वी गॉट ओनली वन सोल्यूशन। और वहीं जब आप सॉल्व करोगे और आपको x की अलग अलग वैल्यू मिल गई, लेट्स से एक आंसर मिला आपको x = 2 और दूसरा मिल गया x = -2। ओके, तो अब ये दोनों डिफरेंट है, राइट, दोनों डिफरेंट है और दोनों रियल नंबर भी है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ हैज टू सॉल्यूशंस, नाउ हैज टू सॉल्यूशंस। ओके, सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। मतलब बेसिकली ये जो सोल्यूशन है ये कैसे फाइंड करते हैं ये लर्न करेंगे। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो कि आपको एटमोस्ट दो सोल्यूशन मिल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो सोल्यूशन मिल सकते हैं
एक भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सोल्यूशन ना मिले। तो सोल्यूशन ना मिलने का मतलब है कि आपको रियल नंबर आंसर ना मिले। ओके, कोई और कुछ ऐसा मिल सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, तो तब आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आई। ये और डिटेल में आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और सोल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मेथड्स टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का 3 मेथड है आपके सिलेबस में। ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके लिए तब इजी होगा अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आता है। याद है आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आता है तो दिस विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का दूसरा नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल आता है तो दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, देन गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड मेथड जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, एंड जो थर्ड मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, तो अब ये नाम खुद ही बता रहा है आपको कि कोई तो फॉर्मूला होगा, तो पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा और फिर आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड इजीएस्ट मेथड हो जाएगा। सो द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू डू फॉर दिस मेथड इज लर्न द फॉर्मूला। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप कैसे सॉल्व करना है वो आगे चल के देखेंगे, है ना। अभी के लिए इतने डिटेल में नहीं जाते हैं। लेट्स पिक वन मेथड एट अ टाइम एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अप्लाई करने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अगर आपको याद होगा आपने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। सपोज करते हैं आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अब आपको मैंने बोला कि चलो x की वैल्यू फाइंड करो। बेसिकली इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। याद है जीरो फाइंड किया है अपने स्टैंडर्ड 9th में, राइट। तो सेम चीज आपको यहाँ पे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने के लिए आप इसको बाद में इक्वल टू जीरो लेते हो, ऑल दोस थिंग्स। सो अभी फिलहाल वो सब दिमाग में नहीं लाता है, बस मुझे इसको फैक्टराइज करके बताओ। हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस? ओके, जस्ट टेक अ पॉज, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अगर आप कर पा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो लेट्स लर्न। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व करें? पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो पहले आ जाएगा, देन सिंगल वेरिएबल वाला टर्म एंड देन आपका कांस्टेंट वाला टर्म। बेसिकली आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पॉलिनोमियल को लिखना है। ओके, फिर ये हो गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 6x स्क्वायर, राइट। अब आपको इसको स्प्लिट करना है। आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, मतलब आपको इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x स्क्वायर मिले। ओके, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x स्क्वायर मिले और जिनको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये मिडिल टर्म मिले, दैट इज प्लस 5x। अब आप देखो दोनों के पास प्लस साइन है। जब दोनों के पास प्लस साइन हो तो आपके फैक्टर्स में भी दोनों के पास प्लस साइन होगा। ओके, अब आप क्या करो? अब आपको इसको स्प्लिट करना है। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपको मल्टीप्लीकेशन पे ये मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे ये मिले। तो आप क्या करोगे? आपके पास देखो 2x है, इट्स x स्क्वायर, सो लेट्स गिव 1x टू दिस एंड 1x टू दिस। साइन का भी बंटवारा कर लिया हमने, प्लस है तो हमें पता है प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो हमने 2 प्लस साइन लिख दिए यहाँ पे। अब क्या बचा है? दिस नंबर 6। अब इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे आपको 5 देते हैं। ओके, सो लेट्स गो विद दिस। तो अभी मैंने ले लिया, चलो 6 और 6 के फैक्टर्स ट्राई करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 का टेबल्स। आई हैव 1 इंटू 6,
1 इंटू 6 तो 6 दे देगा, बट 1 प्लस 6 मुझे 7 देगा, और 6 माइनस 1 मुझे 5 देगा। बट क्या मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगी? देखो प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव है, सो जब प्लस प्लस होता है तो एडिशन ही होता है, याद है? एक बार ना क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, अगर मैंने प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? प्लस। अगर मैंने माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या मिलता है? प्लस। अगर मैं प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलता है? माइनस। तो जब दोनों सेम साइन होते हैं तो प्लस साइन मिलता है मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस मिलता है मल्टीप्लीकेशन में। वहीं पे अगर आपके पास दो नंबर है और दोनों पॉजिटिव है तो आप उनको ऐड करोगे। अगर आपके पास दो नंबर है और दोनों नेगेटिव है तो आप उनको भी ऐड करोगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? इस केस में आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, इस केस में आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आई हैव +2 +3, आंसर क्या होगा बताओ? यस, ओके। इफ यू आर सेइंग +5 देन यू आर परफेक्टली करेक्ट। मैं +5 लिखूँ या 5 लिखूँ, इट इज वन एंड द सेम, राइट? अब यही अगर मैंने ले लिया -2 -3 तो क्या होगा? माइनस माइनस एडिशन होता है, राइट? अगर आपके पास दो नेगेटिव नंबर है तो भी आप क्या करते हो? एडिशन। तो आप ऐड करोगे, क्या मिलेगा आपको? 2 + 3 5। बट क्या मैं +5 लिखूंगे? नो। व्हाट वी डू, वी यूज ग्रेटर नंबर का साइन। तो यहाँ पे माइनस ग्रेटर नंबर है तो आप लिख दोगे -5। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, बिना साइन के नहीं लिख सकते नेगेटिव के केस में, तो दिस इज योर आंसर -5। अब ऐसे ही अगर आपके पास सपोज ऐसा रहा +2 -3 तो अब क्या होगा? अब एडिशन होगा क्या? नहीं, राइट? अब सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 - 3 आंसर क्या हो जाएगा? -1। और यही अगर मुझे दिया है -2 + 3 तो आंसर क्या होगा? 1। एम आई करेक्ट? यस। कैसे किया हमने? आपको पता है दोनों की साइन डिफरेंट है, मतलब सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1। साइन किसकी लिखते हैं? ग्रेटर नंबर की। तो यहाँ ग्रेटर नंबर 3 है, इसकी साइन क्या है? माइनस, तो -1। वैसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 मिला, बट ग्रेटर नंबर की साइन क्या है? प्लस। तो हमने यहाँ पे प्लस रखा, मतलब हमने नंबर को पॉजिटिव रखा। समझ में आ रहा है? यस। इफ यू अंडरस्टूड दिस देन दिस विल बी लिटिल मोर इजी फॉर यू। ओके, तो अब देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब एडिशन होने वाला है, तो मैं ऐसे फैक्टर्स फाइंड करती हूँ जिनको ऐड करने पे मुझे +5 मिले। ओके, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पे 5 मिले। तो 1 और 6 को ऐड करने पे 5 मिलेगा क्या? नो। तो ये हमें हेल्पफुल नहीं है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट 2 के टेबल्स में 6 जाता है। यस, 2 के टेबल्स में 6 जाता है, तो लेट्स ट्राई 2 × 3। 2 और 3 आर फैक्टर्स। अब 2 और 3 को ऐड करने पे 5 मिलेगा क्या? यस, राइट? तो 2 और 3 ये हो गए आपके दो फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? इसके। अब चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है क्या? देखो, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 × 3 6, x × x x², करेक्ट। अब ये वाला पार्ट भी चेक कर लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे ये आना चाहिए। ये हमने लिखा है, बट हमें पता है कि यहाँ पे एडिशन ही होने वाला है। तो +2 + 3 क्या होगा? +5, x एज इट इज। लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ता है, राइट? तो आपको मिल गए फैक्टर्स 2x एंड 3x। यू नो इट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब जब आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, तो आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को हटा देना है, और मिडिल टर्म की जगह पे क्या लिखना होता है? ये दोनों चीजें। तो अभी लिख लेते हैं +2x + 3x + 6। अब क्या करोगे आप? कॉमन ले लो, राइट? कॉमन लेने से पहले क्या करना होता है? ग्रुपिंग। फर्स्ट 2 को ग्रुप कर लो और फिर लास्ट 2 को ग्रुप कर लो। तो पहले 2 के कपल बना लेंगे हम लोग, 2 टर्म्स का, उसके बाद आप कॉमन लोगे। अब इसमें से कॉमन लो। इस कपल में क्या कॉमन है? देखो, एक x हम कॉमन ले सकते हैं, सो लेट्स राइट x। और फिर बचा क्या आपके पास? यहाँ पे एक x बचा +2, और यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हो, 3x + 2। और जैसे ही आपको दोनों ब्रैकेट सेम मिल गया, समझ जाओ कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है। ओके, अब जो ब्रैकेट सेम है वो एक बार लिख लो, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। तो कौन बच गया है? x + 3। तो
तो ये हो गए आपके फैक्टर्स. किसके फैक्टर्स? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स x प्लस 2 एंड x प्लस 3. अगर आपको ये आता है देन थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू. फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आ जाएगा. तो फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड solution of quadratic equation will be very 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 easy for you if you know splitting the middle term method. तो इसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है. अब ये स्टेप के बाद ना कभी कभी ये कॉमन वाले स्टेप में कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो आप क्या कर सकते हो? बेसिक सी चीज बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी. ये स्टेप क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. ओके, फिर हमने क्या बोला? हम बना लेंगे कपल और उसके बाद लेंगे कॉमन. तो इस केस में अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होती है ना, तो पहले इसको पूरा स्प्लिट करके लिख दो. स्प्लिट करके मतलब पूरे फैक्टर्स को ओपन करके. मतलब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? एक्स इंटू एक्स, 2x है ना, लिख दिया हमने. प्लस 2x मतलब 2 इंटू एक्स, राइट, इसमें हो गया. फिर प्लस इसके पास आ जाओ, इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स प्लस 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 के टर्म्स में. देखो ये, या अगर ऐसा नहीं मिलता आपको तो भी कोई बात नहीं, आप प्रॉपर फैक्टर फॉर्म में लिख दो. 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3, राइट. अब क्या करना है आपको? अब देखो कॉमन क्या है. पहले कॉमन जो आपने कपल बनाया ना, सिर्फ उनमें से ही चेक करना. तो अब देखो इस कपल में क्या कॉमन है? एक एक्स, तो इस x को बाहर लिख लो. अब अंदर कौन बचा? यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस 2. सेम वे में यहाँ पे जाओ, देखो क्या कॉमन है? दोनों टर्म के पास 3 है. ओके, और दोनों पॉजिटिव है तो आपने क्या ले लिया? प्लस 3. अब कौन बच गया? x प्लस 2. ये हो गया. और अब आपको मिल जाएगा क्या? आपका आंसर x प्लस 2 x प्लस 3. मतलब जो ब्रैकेट, जो दोनों चीज सेम आई है उसको एक बार लिख लो, फिर जो बच गया है उसको एक बार लिख लो, एंड दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर. तो ये दूसरा तरीका था. और एक तरीका है. नॉर्मली क्या होता है ना, हम सेकेंड वाले का साइन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसको हम कॉमन लें, स्पेशली जब दोनों के साइन अलग होते हैं. मतलब यहाँ पे देखो, जब दोनों पॉजिटिव है तो आपको प्लस साइन कॉमन लेनी है, जब दोनों नेगेटिव है तो आपको माइनस साइन कॉमन लेना है. बट वही अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दिक्कत हो जाती है, राइट. तो ऐसा केस सिनेरियो जब आएगा तो मैं आपको वहां पे भी एक छोटू सी ट्रिक बताऊंगी दैट विल हेल्प यू टू टेक कॉमन. आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको. यस, यहाँ तक समझ में आ गया. सो इफ यस देन वेरी गुड, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. अब जाते हैं हम एक्चुअल टॉपिक के पास, जहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फैक्टराइजेशन to find solution of quadratic equations. So now I am taking one question from your practice set 2.2 grade 10 Maharashtra State Board. Okay, so practice set 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. ओके, इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन दिख रहा है, राइट. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस. अब आपको क्या करना है? इन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. अब ये ध्यान देना, एग्जाम में ना दे कैन राइट एंड गिव यू विच मेथड टू यूज. एग्जाम में ऐसे बोलेंगे सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ऐसे बोल दिया तो अब आपके ऊपर है. ठीक है, अब आपकी मर्जी. आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करना है. इट इज कंप्लीटली ऑन यू. फिर आप कोई भी मेथड यूज करो, सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा और उसका आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. बट अगर एग्जाम में मेथड स्पेसिफाई किया है, अगर एग्जाम में उन्होंने लिख के दिया है कि सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, अगर मेथड मेंशन किया है तो यू हैव टू स्टिक टू दैट मेथड ओनली. क्योंकि अगर मेथड मेंशन किया है और आपने किसी और मेथड से सॉल्व कर दिया तो आपको करेक्ट आंसर मिला, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. सो प्लीज बी केयरफुल. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली आपके प्रैक्टिस से 2.2 में मेंशन किया है सॉल्व दिस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके,
तो अभी हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. So let's start. Yes. First thing, what is going to help you? Splitting the middle term. So let's start with that. तो अब क्या करेंगे, आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को. व्हाट विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 54. क्या मिलेगा आपको? 54x स्क्वायर प्लस 54x स्क्वायर. ध्यान रखना साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके इसके बाद आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन पे ये मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कौन मिले? ये मिडिल टर्म. मिडिल टर्म क्या है? -15x. अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है. ओके नाउ हाउ टू सॉल्व, क्या करना पड़ेगा सोचते हैं. ओके सबसे पहली चीज क्या करो पता है? सबसे सिंपल चीज क्या होती है? वेरिएबल को बांट लो. वेरिएबल 2x स्क्वायर है, मतलब एक एक्स आप इसको दे दो और एक एक्स आप इसको दे दो. अब साइन पे ध्यान दो, देखो प्लस है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होके प्लस मिलना चाहिए. तो या तो आप दोनों को प्लस लोगे तब आपको प्लस मिलेगा, या आप दोनों को माइनस लोगे तब प्लस मिलेगा. एम आई करेक्ट? यस. बट अगर मैंने दोनों को प्लस ले लिया तो उसका एडिशन तो मुझे प्लस साइन देगा ना. समझ में आ रहा है? राइट. जैसे अगर आपके पास +2 है तो आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? 2 + 2 4 +4. राइट. तो अगर मैंने दोनों पॉजिटिव ले ली तो मुझे ये नेगेटिव नंबर मिलेगा क्या? नो. तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव वाला. राइट. क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपको दे देगा प्लस, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टास्क क्या है? देखो साइन का बंटवारा हो गया, वेरिएबल का बंटवारा भी हो गया, बचा कौन है? नंबर. अब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. देखो अगर आपको डायरेक्टली क्लिक होता है, तुरंत क्लिक होता है, तो आपको जो मैं भी मेथड बताने वाली हूँ वो यूज करने की जरूरत नहीं है. बट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रीज हो जाते हैं या हम नहीं सोच पाते हैं. ओके तो इन दैट केस यू कैन यूज माई मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर. ओके सो हाउ टू डू दैट? अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि दोनों नेगेटिव है तो एडिशन होने वाला है. तो आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पे आपको 15 मिले. राइट. तो देखते हैं 54 का फैक्टर. 54 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. तो 1 × 54, 1 and 54 ऑब्वियसली ऐड होने पे आपको 55 देगा, तो ये आपके काम का नहीं है. नेक्स्ट पे जाते हैं 2 और क्या 2 में जाता है ना ये 2 and 27. अगेन ये ऐड होने पे क्या देगा? 29. तो ये भी आपके लिए यूजफुल नहीं है. लेट्स गो फॉर 3. देखो 3 के टेबल्स में जा रहा है क्या? 3 × 18. राइट. जा रहा है ना, बट यूजफुल नहीं है. देखो 3 + 18 क्या देगा? प्लस होना चाहिए ना. 3 + 18 21 देगा. नो यूज. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. 4 के टेबल्स में जा रहा है? नो. 5 के टेबल्स में जाएगा 54? नहीं. 6 के टेबल्स में जाएगा क्या? लेट्स चेक. याद आ रहा है? 6 हाउ मेनी आर 54? परफेक्ट. 6 9s आर 54. अब देखो 6 + 9 15 देगा, तो मिल गया हमें हमारा आंसर. ओके तो एक को दे दो 6 और एक को दे दो 9. अब लिख लेते हैं. कहाँ लिखना होगा इसको? अब देखो यहाँ ऑलरेडी इक्वल साइन है तो आप यहाँ इक्वल नहीं लिखोगे. देयरफॉर अब आप इसको स्प्लिट करोगे. x² -15x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है. राइट. -15x की जगह पे क्या लिखोगे अब? -6x -9x. -6x -9x + 54 = 0. अब क्या करना है? वही कपल बनाना या फेवरेट वर्क. राइट. इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक कॉमन. ठीक है. तो कॉमन लेते वक्त एज आई एक्सप्लेन यू कि अगर आपको कॉमन लेना डिफिकल्ट लगता है तो आप एकदम स्प्लिट करके डिटेल में करके फिर कॉमन ले सकते हो. इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट पार्ट. राइट. तो आप वैसे भी कर सकते हो, और आप अगर डायरेक्ट कर पाते हो तो वेरी गुड. तो यहाँ से मैंने x कॉमन लेना है. राइट. x ही कॉमन है ऑब्वियसली, तो x कॉमन लूंगी. तो व्हाट आई विल गेट हियर इज x - 6. इसके बाद क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से आप देख रहे हो 9 तो कॉमन हो जाएगा, और फिर मैं एक्चुअली यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना है? -9, क्योंकि प्लस है. प्लस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस इंटू
माइनस, तो आपने -9 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास x, और इस प्लस में से माइनस चला गया, माइनस बच गया, माइनस देन 9 6 54 होता है ना, तो 9 तो ऑलरेडी चला गया, बचा क्या आपके पास 6. सो दिस इज व्हाट यू हैव. अब ये जो पार्ट होता है ना, जब और नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं, तो यहीं पे हमें कॉमन लेने में डिफिकल्टी आती है, राइट. तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो. एंड वो दूसरा मेथड ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमेशा ब्रैकेट सेम आता है, राइट. 9th स्टैंडर्ड में हमने पॉलिनोमियल्स में किया था, तो जितनी बार भी हम ऐसे पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करते थे, हमेशा हमको दोनों ब्रैकेट सेम मिलता था. तो यू हैव टू यूज दैट मेथड. x-6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ब्रैकेट में x-6 मिलने वाला है, ये सब लिख लो. इसके बाद क्या करो, इसका फर्स्ट टर्म -9x और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, दोनों को डिवाइड कर लो, क्या बचा आपके पास -9, तो ये है आपका कॉमन. सो आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट. देयरफॉर जो सेम ब्रैकेट है उसको पहले लिख लो x-6, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो आपके पास बच गया वो लिख लो x-9 इक्वल टू 0. अब ये मिल गया आपको फैक्टर फॉर्म में. आपका क्वाड्रेटिक का पार्ट जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट फैक्टर फॉर्म में मिल गया इक्वल टू 0. बट आपको क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेसिकली आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. बट यहाँ पे x की वैल्यू मिली क्या, नहीं, तो कैसे मिलेगी, यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल. नाउ व्हाट इज दिस जीरो प्रोडक्ट रूल. जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर सपोज आपके पास है a इंटू बी इज इक्वल टू 0. ओके, जीरो प्रोडक्ट रूल बोलता है अगर आपके पास a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा. ओके, तो आइदर a is 0 और b is equal to 0. So what you will do, you will say therefore x-6 is equal to 0 or x-9 is equal to 0 using your zero product rule. उसके बाद आपका ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. आपको इजीली सॉल्व करने आता है, राइट. तो आप क्या करोगे, therefore x is equal to -6 राइट हैंड साइड पे जाएगा +6, और यहाँ पे x is equal to -9 वहाँ राइट हैंड साइड पे जाएगा +9, x is equal to 9. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x is equal to 6 और 9, and you're done. This is how you find factors. This is how you find solution of quadratic equation using factorization method. Okay. अब आज के लिए बहुत हो गया, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट आगे के पार्ट के लिए, आगे के क्वेश्चंस के लिए, you will have to go to our next video that will be coming soon. Okay, so let's stop here. If you find this video useful for you and your friends, then share this video with everyone so that they also get to learn, revise this topic, because ये बहुत important topic है. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए. टिल देन, बाय बाय.